और 1/3 काम शेष बचा कितना 2/3 शेष बचा। ठीक है, तो D2 कितना हो जाएगा? एक काम को 38 दिनों में समाप्त करने के लिए 30 मजदूर को काम पर लगाता है। ये इसका कैपेसिटी हुआ। नहीं, ये पहले बनाओ ना, फिर पीछे वाला डिस्कस करना। ठीक है, तो समझिए। ठीक है, बात में तो घटा इधर प्ले क्वेश्चन आगे पढ़ो। एक ठेकेदार एक काम को 38 दिनों में समाप्त करने के लिए 30 मजदूर को काम पर लगाता है। ये कैपेसिटी इसका हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ नहीं ना, क्योंकि ये लगाता है काम, होगा कि नहीं होगा इसकी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, ठीक, कैपेसिटी नहीं है, ठीक ही नहीं है, तो कैपेसिटी कहाँ से होगा? क्षमता नहीं हम माप सकते हैं इससे। ठीक है, लेकिन ये जानते हैं कि 30 दिनों के लिए समाप्त करने के लिए 30 मजदूर लगाया। 25 दिन के बाद उसने 5 मजदूर और काम पर लगा देता है। हाँ, नहीं, वो तो पर आगे पढ़ने के बाद 25 दिनों के बाद उसने 5 मजदूर और काम पर लगा देता है, जिससे काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। एक बात बताओ, 25 दिन तो काम किया, 25 दिन के बाद ही लगाया ना। ठीक है, 25 दिन काम किया, 30 मजदूर किया। ठीक है, अब कहता है यदि वह अतिरिक्त मजदूर को काम पर नहीं लगाता तो काम कितने दिनों में, ठीक है, कितने दिन विलंब से समाप्त होता। तो तुम देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, बनाना तो बाद की बात है। इधर सुनो, मैं अभी लिख देता हूँ, मैं लिखना नहीं चाहता लेकिन मैं लिख देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। कितना काम लिया है? एक काम लिया है ना। क्या हो गया, तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। काम मैं एक लेता हूँ, एक वर्क दिया है, ध्यान से सुनना। मैं दिन कितना लिया है? टारगेट 38 दिन लिया है, और कितना मजदूर लाया है? 30 मजदूर लाया है। ठीक है, अब सुनो, ये कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है ये। ठीक है, बात समझा? ये कैपेसिटी नहीं है ये। ठीक है, अब देखो, अब अगला है क्या? 25 दिन काम करता है, उसने 5 मजदूर और 25 दिन के बाद, तो 25 दिन काम ही कर ही लिया, तो शेष जो बचा है काम, ध्यान सुनना, 25 दिन का काम मुझे नहीं पता, लेकिन जो शेष काम बचा है, शेष काम जो बचा है ना, वो कितने दिनों के लिए बचा है? नहीं कर सकते हैं ना, क्या ऐसा कहेंगे कि इसको कैपेसिटी में कम हो जाएगा तो। ठीक है, अब सुनो, ये कह ही रहा है एक दिन पहले समाप्त हो जा रहा है जितना टारगेट लिया है। तो कितना मजदूर लगाया हूँ? 5 मजदूर और लाया हूँ ना, तो 35 मजदूर लाया और काम को एक दिन पहले समाप्त कर दिया। इसका मतलब है 25 हो गया, 13 12 दिन में समाप्त किया ना। नहीं, बोलो देखो ना, क्वेश्चन कहता है तो 5 मजदूर और लाता हूँ, जिससे एक दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। जो हम टारगेट लिए हैं उससे एक दिन पहले खत्म हो जाता है, तो 12 दिन में। 25 दिन क्या 13 दिन बचा था, एक दिन पहले ही खत्म हो गया था 12 दिन में। ये 12 दिन में 25 वर्कर लाए, 12 दिन में शेष काम खत्म हो, ये कैपेसिटी हुआ, ये कैपेसिटी हुआ। बात समझा कि नहीं? मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं था। अब कहता है कि अगर ये मजदूर नहीं लाते, 30 ही मजदूर लाता, तो शेष काम, जितना काम जो करा, शेष काम करा है, तो शेष काम ही ये कितने दिनों में करेगा? अब यहाँ पर काम, यहाँ पर मेरा रूल लगेगा क्या? बोलो, सेम काम ही है, ये डेट, इसके उल्टा ये होगा, या तुम 2 चीज लगा सकते हो। ये 12 गुना 35 बराबर कितना? ये वाट गुना 30, ये लगा सकते हो, जो मर्जी फॉर्मूला सही है, या तुम्हें जो मर्जी। ठीक है, तो हाँ, जैसा मर्जी, मैं सिखा ही चुका हूँ। 5 से काटूंगा तो 7, 5 से 6, 6 से कितना? 2। इसका मतलब कि 14 दिन लगेगा। ठीक है, तो ये 14 दिन लगेगा, तो कितना दिन ज्यादा जाएगा कंप्यूटर डे में? एक दिन ज्यादा, एक दिन तो पहले कर दिया था ना, एक दिन ज्यादा। ठीक है, तो यही कहता है कि काम कितने दिन विलंब से समाप्त होगा। टारगेट लिए थे कितना दिन का?
लेकिन एक दिन विलम्ब से हो रहा है ना, क्योंकि 13 दिन में करना था तो लग गया 14, इसमें लगा था 12। बात समझ हो गया? वही पूछता है। कोई दिक्कत? अच्छा, इतना धीरे धीरे बताऊँ? चलो चलो कैपेसिटी ये नहीं था। अगर तुम्हें एक काम दे दिए, लो ये काम करवा लो, ठीक है, तो तुम क्या किए, 38 दिन में तुम रखी टारगेट कि मैं टारगेट रखी है कि मैं 38 दिन में काम करवा दूंगा, और तुम 30 मजदूर बुला लिया, 30 मजदूर मुझे 30 मजदूरों से काम करवाना है मुझे, और 38 दिन में ख़त्म कर देना है। तो ये तुम कैलकुलेट नहीं किए कैपेसिटी क्या अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन तुम देखी क्या कि 25 दिन करने के बाद, कितना दिन करने के बाद, 25 दिन करने के बाद कि और तू बुला ली 5 मजदूर और आ जाओ 5 मजदूर, तो 25 दिन तो कुछ ना कुछ काम तो किया होगा। वो नहीं पता मुझे कितना काम किया, लेकिन 25 दिन के बाद जो शेष काम बचा है तो शेष काम में लिख दिया, ठीक है। वो कितना आदमी से मजदूर से करवाया है? 35। लेकिन लगाया कितना दिन है? 12 दिन। ये तो कैपेसिटी हो गया। इसका मतलब 35 मजदूर का 12 दिन में काम करना, शेष काम करना, यही कैपेसिटी हुआ ना। अब कहता है क्वेश्चन कि अगर ये हम नहीं बुलाते 5 तो 30 से करवाते तो कितना दिन अतिरिक्त कमिटेड डेट से कितना दिन ज़्यादा लगता। तो मैं जानता हूँ कि 30 मजदूर है, ये व्हाट डे, तो मैं कल बताया था, इसका 3 मेथड बताया था, ये इक्वेशन मेथड हुआ, ठीक है। इक्वेशन मेथड में जो मैं पहले ही दिन बता चुका हूँ कि याद रखो, जब डे बराबर हो तो मैं बताया था ना कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 बताया था ना, ये यूज किया, ठीक है। दूसरा मैं यूज करूंगा रेशियो मेथड। ध्यान सुनो, रेशियो मेथड में क्या जानते हैं, MDH बराबर W होता है। तो ये तो नहीं दिया है, आवर नहीं दिया, तो एक चीज दिया है, तो ये वर्क क्या है, शेष दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। कल नहीं आई इसलिए नहीं समझी, सीधी बात है, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो मैं जानता हूँ कि डे का जो क्या इसका है, मेन का जो रेशियो है कितना, 35 और 30 का, 7 और 5 का, इसका उल्टा डे 7 और 6, ये उल्टा डे का रेशियो होगा 6 और 7, ठीक है। तो पहले कितना दिन लगा रहे, 12, 2 गुना, इसमें भी 2 गुना, तो 14 दिन लगा। वहाँ मेन लिख ठीक है, हाँ 30 इधर ये हाँ मेन चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा था, हमको बुलाते हैं। ठीक है। आप समझ में आया, ये 2 तरीका हुआ ना। 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप सुनो, ये 2 तरीका हुआ ना। तीसरा तरीका कौन सा बताए थे, टोटल वर्क वाला, टोटल वर्क वाला बताए थे। टोटल वर्क में देखो काम तो यही, एक आदमी काम है, मान लो एक, तो 35 आदमी 35 12 दिन में तो 12 दिन, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, गुना नहीं लिखना नहीं कुछ, बस ये लिखना, टोटल 12 गुना कितना, 35। और देखो ये, अब देखना, ये 30 आदमी है, 30 आदमी है, टोटल वर्क कितना है, 12 गुना 35, और 30 आदमी है। इसको मैं काम कराऊंगा तो भाग दूंगा तो दिन नहीं आ जाएगा, तो इसी में भाग दे दो, 12 गुना 35 ये 14 हो जाएगा। सर इसमें क्वेश्चन लास्ट में 14 मैनेजमेंट का कर दिया गया, इसलिए कमिटेड तुम कितना दिया था करने का, वहाँ सर 12 दिन लगे। मत पहले मेरा बात में सुनो, कितना दिन कमिटमेंट किया था कि मैं 38 दिन आठ किए थे, उससे एक दिन पहले। ठीक है। मजदूर ज्यादा लाया तब एक दिन पहले खत्म कर दिया। बोलता है कि मजदूर नहीं लाया ज्यादा, 30 से रहता तब कितना दिन लगता, तो कितना दिन लग रहा है, 14। तो लेकिन टाइम 13 दिन था, कमिटेड दिन 13 दिन बचा है ना, इसे एक दिन ज्यादा लगा है ना, आप समझे। चलो ये लिख लो अपना, तो 62 दिनों में शांत करने के लिए 40 मजदूर को काम पर लगाता है। ये क्या है, इसका कैपेसिटी है, नहीं है सर, नहीं है ना, यही पकड़ना है, ठीक है। कहता 50 दिनों के बाद वह 50 दिनों के बाद वह 10 मजदूर और काम पर लगा देता है, जिससे यह काम समय पर समाप्त हो जाए। मतलब कि जितना कमिटमेंट किया है ना उसी दिन समाप्त हो जाए। तो बचा है कितना दिन का काम, 12 दिन का, ठीक है। देखो इधर ये डे, ये मेन और ये शेष वर्क, तो डे कितना दिन में, 12 दिन में, मेन कितना लाए, 40 मेन, 10 और मजदूर लाते हैं 50, तो 50, तो ठीक है। तो शेष वर्क ये तुम्हारा है, शेष वर्क। फिर बोल रहा है, फिर कहता है कि कितने काम, देखो किधर चले गए,
समय पर समाप्त हो जिससे- जाता है। यदि वो अतिरिक्त मजदूर को काम पर नहीं लाता, इसका मतलब 50 नहीं 40 से रहता, 10 हो रहे लाता 10 नहीं लाता तो 40 ही रहता है ना। तो मजदूर को काम पर नहीं, तो काम कितना दिन देर से समाप्त होता। तो अब पहले तो ये तुम से काम नहीं करवाओगे, तो ये कितना दिन लगवाओगे तो करोगे ना। इसके लिए कितना ये बोलो, ये तो 12 गुना 50 बटे 40 0 0 15 दिन, 15 तो 15 दिन लगता है। तो 15 दिन लगता है तो ये तो फिनिश डे था ना, तो फिनिश डे से कितना 3 दिन ज्यादा। तो इसमें क्या दिक्कत था तुम्हें? 3 दिन कैसे? ज्यादा नहीं लगेगा 3 दिन ज्यादा। कितना लगा है? 15 दिन हुआ था ना, 50 दिन कर ही लिया, तो करना था उसको 12 दिन और, लेकिन लगा कितना? 3 दिन ज्यादा लगा 3 दिन ज्यादा। हो तो गया, बोलो कहाँ से गुना अलग उल्टा पुल्टा करते हो ना। इससे 12 गुना 40 कर दिए। 12 गुना 40, अब वो 10 मजदूर आया, वो कहाँ जाएगा? ठीक है, चलो ठीक है, इसको बंद करो, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 18 मजदूर प्रारंभ में उपस्थित थे तो काम 36 8 मजदूर है सर। 8 मजदूर प्रारंभ में उपस्थित थे, अनुपस्थित है ना। अच्छा, अनुपस्थित तो 36 दिन में समाप्त होने में लगता है। इसका मतलब है कि जितना था उसमें 8 अनुपस्थित है। ठीक है, तो काम 36 दिनों में समाप्त होता है। याद इधर सुनो, इसमें दो ही चीज है, एक मजदूर है एक डे है, और काम फिक्स है। तो डे के उल्टा होगा मजदूर की संख्या, होगा कि नहीं? तो इसका मतलब कि 32 और 36 का रेशियो कितना होगा? 8 और 9 8 9 उल्टा करो 9 8 होगा। अब पहले देखो ये दोनों डिफरेंस कितना? एक तो मजदूर एक डिफरेंस होगा ना, लेकिन है कितना डिफरेंस? 8 ना, ये 8 हो गया। ये कितना? 72, पहले 72 हो जाएगा। आप कितना? एक्स का है मानेंगे सर। है सर, दिखता नहीं है, इसमें नहीं दिखता, इसमें। अच्छा, इसमें नहीं देखता, आप देखा नंबर? हाँ, आप देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब मजा आएगा। 3 में 38 इसलिए तुम्हें बताया ना था। ठीक है, कहता है 10 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो शेष भोजन कितने दिन, शेष भोजन कब तक चलेगा, यही ना। अब एक बात बताओ, आदमी ज्यादा आएंगे तो दिन कितना कम लगेंगे ना। आप सुनो, तो 200 विद्यार्थी 50 दिनों के लिए 10 दिनों के बाद, इसका मतलब 40 दिन का भोजन बचा था। कितने दिन का भोजन? 40 दिन का। ठीक है, तो इधर देखो MDHW, इसमें क्या है? ये तो गायब है क्या? मैं तो तुम्हें पता है डे। अब देखो, तुम्हें तो दिए थे 50 दिन का, लेकिन 10 दिन के बाद आया ना, तो 40 दिन का मैं अब देखूंगा। तो 40 दिन का, और यहाँ देखो मुझे कितना जो वर्क है, ये भोजन है, जो शेष भोजन है तो शेष में लिख देता हूँ, शेष भोजन जो बचा है भोजन। ठीक है, अगर मैं आदमी ज्यादा बुलाता हूँ तो आदमी में बुला लिया कितना? 10 दिन के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो बन गया कितना? 250 विद्यार्थी। और दिन अब कहता है शेष तो भोजन इतने है ना, ये तो कांस्टेंट है ना, यही ना। तो उल्टा कर दो या ऐसे करो कि 200 गुना 40 बटे कर दो 250, यही ना D2 निकलेगा। ठीक है, ये 0 ये 0 गायब, 32 आएगा। ये हो जाएगा 25 25 40 32। हाँ, वैसे नहीं तो 32 दिन लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये बस भोजन कोई काम ही हुआ। ठीक है, और कुछ इसमें बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, अरे उपस्थित था कि पर्याप्त था? 2000 विद्यार्थी के लिए एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थी के लिए 54 दिनों का भोजन उपस्थित था या पर्याप्त था। 15 दिनों के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं, ठीक है, जिससे शेष भोजन 20 दिन तक चल पाता है। तो अब दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 15 दिनों के बाद कुछ और विद्यार्थी आ जाते हैं। अगर 15 दिन के बाद विद्यार्थी नहीं आता तो कितना दिन चलता? 54 दिन तक चलता। 54 दिन तो पूरे है ना, तो शेष भोजन कितना चलता? मैं ये 40, ये समझ आ गया ना। लेकिन वो शेष भोजन 39 दिन चल रहा है, कुछ आदमी आने के कारण ही ना 20 दिन लग रहा है, भोजन खत्म हो रहा है 20 दिन में। इसका उल्टे ना आदमी होगा, क्योंकि शेष भोजन तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है
तुम्हारा 39 और 20 का जो रेशियो है तो उसका उल्टा 20 और 39 का। 2000 ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो लेकिन आप देखो ये आदमी कितना था 2000 कितना गुना 200 100 गुना ये है। कितना 3900 आदमी आया कितना 1900 देखो 20 नहीं दिख रहा हो गया ना। उधर सर क्या लिखे थे 20 को हाईलाइट कर देना। ये हाँ 20 हो गया, उल्टा नहीं होगा। एम डी और बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू शेष कम था, शेष मतलब वजन था, ये क्वेश्चन हो गया ना। तो लेकिन पहले में आदमी की डे कितना था 39 दिन, अगर आदमी नहीं आता तो 39 दिन लगता है, लेकिन आदमी आ गया तो कितना दिन लग रहा है 20 दिन लग रहा है। इसी को जब ये क्वेश्चन हो जाता है तो इसी को उल्टा में होगा, ये कि गुना है ना ये, तो इसी को उल्टा ये होता है तो मेन होगा ना। यही तो मैं लिखा, बात समझा। चले बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा 100 से सर कैसे गुना करेंगे 100 से कहाँ, ये कितना है 200, ये 2000 कितना गुना है 100 ये दे दिया है स्टूडेंट, तुम्हारे पास कितना है 2000 नहीं होगा। ठीक है, चलो बताइए देते हैं। बताइए। कहता है कि हॉस्टल में 1600 विद्यार्थी 200 कहाँ से आगे पढ़ दिए हाँ, 120 है चलो 200 कोई बात नहीं, आगे वाला पढ़ दिए क्वेश्चन, मैं यही बताता हूँ। एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थी के लिए 120 दिनों का भोजन उपलब्ध था। यहाँ तक सब कोई समझ लिया होगा। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक दिन ना 760 ग्राम भोजन का खपत करता है। अब क्या ये क्या हुआ, पहले ये बंद करो क्या फिर सर समझा बोलिए तो सर ग्राम वजन दे दिया मुझे। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक दिन 760 ग्राम भोजन का खपत करते हैं। इसका मतलब ये इसका इफिशिएंसी हुआ। तथा 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं और अब प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक दिन 950 ग्राम भोजन खपत करते हैं। तो ज्यादा खाने लगा है, आदमी भी ज्यादा आ गया और खाने भी ज्यादा लग गया है। ठीक है, कहता तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, इसमें कुछ है ही नहीं। कहता है कि देखो, कहता है 200 विद्यार्थी है, 120 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध था। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक दिन 760 ग्राम भोजन करते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं यहाँ तक। आगे कहता है 20 दिनों के बाद, अब यहाँ से काम करना है 20 दिनों के बाद। ठीक है, 20 दिनों के 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। देखो 120 दिन का भोजन था, ठीक है, तो 20 दिन के बाद ये जो आ रहा है तो बचा कितना दिन का था 100 दिन का ना। तो 100 दिन का भोजन बचा था, डे कितना 100 दिन का, 100 दिन का भोजन बचा है। ठीक है, ध्यान से सुनो, 100 दिन का भोजन है। और इफिशिएंसी कितना है, इफिशिएंसी कितना है 760 ग्राम पर डे पर स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट मैं दे दो एसटी दे देता हूँ, क्या पर डे पर स्टूडेंट। कोई दिक्कत बोलो तो नहीं ना। ठीक है, ये एफिशिएंसी हुआ। अब कहता है कि हाँ देखो ध्यान सुनो, तो ये डे भी हो गया, ये तो वर्क कितना शेष क्या है भोजन है ना, जो शेष भोजन था। ठीक है, शेष भोजन। अब ध्यान सुनो, मैं अगर एक बात कहूँ कि मैं शेष भोजन की बात अगर यहाँ नहीं भी करूँगा, ये दोनों मैं गुना कर दूंगा तो शेष भोजन यही होगा ना, होगा नहीं होगा। हाँ, अब बात आई बात। ठीक है, तो स्टूडेंट भी तो चाहिए था ना। तो कहता पहले स्टूडेंट कितना था 2000 एसटी स्टूडेंट या मेन 200 है ना। तो जो मैं मेन कर लेता हूँ, एक ये प्रॉब्लम डाल रहा है, ये मैं मेन कर लेता हूँ। तो मेन कितना है 200। अब ये तीनों गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये भोजन आ जाएगा, कितना भोजन है, इफिशिएंसी जानता हूँ पर ना, ये सब गुना कर, ये भोजन का या टोटल वर्क का, ये आ जाएगा ना। शेष वाला तो छोड़ दिया मैं। ठीक है, अब कहता है विद्यार्थी प्रत्येक दिन कितना, अब जो न्यू स्टूडेंट आया है अब जुट गया तो कितना आ गया 200 बंद करो 250 आदमी हो गए, 250 आदमी हो गए। इधर सुनो, 250 आदमी हो गए। ठीक है, आदमी की एफिशिएंसी कितना हो गया, बोलो 950 950 ग्राम
पर डे पर स्टूडेंट, ये हो गया। अब सुनो, काम तो भोजन तो यही इतने में होगा, भोजन बचे हुए इसके पास, ये तीनों गुणनफल के बराबर भोजन होगा ना, तो ये दोनों गुना करके भाग दे तो कोई नहीं आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। तो और भी तरीके थे, मैं ये दोनों गुना करके इसका उल्टा करो, ये भी तरीका था, लेकिन मैं अगर गुना भी करूं तो कैसे गुना करूं, ऐसे बोलो। तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो ना, इधर सुनो, ज्यादा दिक्कत हो रेशियो ले लो, ठीक है। 4 और 5 देखो पहले ये 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 5, यहाँ पर 4 गुना करेंगे, इसमें कितना 76 कर देंगे गुना, यही। ये शॉर्ट सही रहने दे, क्योंकि इसमें तो कॉमन नहीं आएगा नहीं दोनों में, उसमें ना है, ठीक है, यही ना। अब भाग इसमें 5 था ना, ऊपर वाले कॉमन ऊपर वाले रखेंगे, ये 95 था ना, बस इसे भाग दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर नहीं आ रहा है। अब सुनो, एक बार बंद कीजिए। मैं बोला कि इधर सुनो, मैं इधरों को भाग देने वाला हूँ ना, ये जो ये D2 जो होगा ये होगा, ये दोनों का गुना ये गुना ऐसे करता हूँ ना, और तो D2 होगा ना, तो इसका रेशियो लो तो 4 और 4 ठीक है। ठीक। आप सुनो, इसका मैं लेता हूँ तो 76 और 95, ठीक है, यहाँ तक समझे। अब इसका तो मुझे रेशियो नहीं पता है, क्योंकि यहाँ को नहीं है ना, तो ऐसे सही रखता हूँ। अब भाग दे तो ठीक है, 5 ठीक है। 4 5 अब गुना करो, 5 तो ऊपर हो जाएगा 20 5 से ये 20 हो जाएगा, 1976 1955 19 से काटो 4 और 5 5 बात समझ में आ गया। के लिए एक हॉस्टल में 1600 विद्यार्थियों के लिए 80 दिन का भोजन उपलब्ध था। यहाँ सुनो, 80 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध था, ठीक है। कहता प्रत्येक विद्यार्थी, इधर सुनो, प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक दिन 900 ग्राम भोजन खपत करता है। 30 दिनों के बाद 400 विद्यार्थी, 30 दिनों के बाद ये काम होता है, तो 30 दिन के बाद, लेकिन था कितना दिन के लिए भोजन? 80 दिन के लिए, 50 दिन का बचा है ना। इधर इधर सुनो, पहले मैं लिखते जाता हूँ। मेन कितना था, स्टूडेंट कितना था? 16 था। और डे कितना दिन के लिए भोजन पर्याप्त था? 80 दिनों के लिए, ठीक है, यही है ना, ठीक है। अब सुनो, रुक जाओ। अब प्रत्येक में इधर सुनो, प्रत्येक विद्यार्थी इफिशिएंसी जो है, ठीक है, इफिशिएंसी कितना है? 900 ग्राम जीएम पर डे ना, और पर स्टूडेंट एसटी, यही है ना। चलो ध्यान से सुनो, कहता है कि 30 दिनों के बाद कुछ विद्यार्थी चले जाते हैं ना, 30 दिनों के बाद 400 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़ चले जाते हैं। मैं शेष देखो, शेष भोजन कितना दिन का बचा है? शेष भोजन, ठीक है, शेष भोजन जो बचा है 50 बचा सर, ठीक है, 30 दिन के बाद ये हलचल होता है ना, तो 50 दिन का बचा है। तो आदमी तो अभी कितना है? मैं इतना ही रखता हूँ आदमी, 1600 भी रखता हूँ, और यही मैं रखता हूँ। इतना दिन का इसका इतने दिन का ना बचा है। यस सर। अगर ये रहेगा तो खाएगा, इतने दिन में खपत कर देगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। कहता है 400 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चल जाता है, तो शेष जो भोजन है कितने विद्यार्थी खाएगा? 1200 वही डायरेक्ट नहीं लिख सकते सर, वही शेष नहीं लिख सकते, 1600 लिखे हैं। 1600 जहाँ लिखे हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं 3 स्टेप में यहाँ भी लिख दिया, जो क्वेश्चन करता मैं लिख 10 दिया, दिन के बाद देखिएगा तो आपको जरूरत नहीं था, मैं लिख दिया ऐसे भी, ठीक है। अब देखो, मैं ये 1200 स्टूडेंट आप खाएगा, स्टूडेंट अपना खुराक क्या किया? बढ़ा दिया ना, बढ़ा दिया ना। चलो बढ़ा कितना कर दिया? 1000 ग्राम पर डे पर स्टूडेंट बढ़ दिया। तो तुम्हारे टोटल तो इतने ना है, मतलब कि खाना, यस सर, बटा करके भाग, इतना खाना है ना, तो ये दोनों से भाग दे तो डे नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। तो ये डे 2 तुम्हारा हुआ, तो डे 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? ठीक है, मैं यही रेशियो करके गुना कर देता हूँ, आराम से जाता है नहीं। 4 और 3 है। हाँ, ये तुम्हारा 4 हो जाता है, ये 3 होता है, ऐसे मैं आराम से लिखता हूँ। ऊपर 50 वाला तो 50 से, डे 2 वाला तो इधर आ ही गया, ये कितना हो जाएगा? 9, ये कितना हो जाएगा? 10। देखो अब कितना आसान हो गया, 3 से 3 50 से 5 60, ठीक है। पर नहीं लिखा, बात समझ में आया? यहाँ लिखा है। ये सब सर रेशियो मेथड से नहीं बन पाया। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? सुनो सुनो, एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थी के लिए निश्चित दिन का भोजन उपस्थित, निश्चित दिन, डे क्या था? फिक्स था,
ठीक है। अब कहता है 16 दिन के बाद, इधर सुनो बातें नहीं, 100 दिन चलो भाग ही जोड़ लिए थे। 6 दिन के बाद कहता है 1/4 भाग एक बटे 5 भाग विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले गए। इसका मतलब 5 विद्यार्थी था, एक छोड़कर चल गया। यहाँ तक समझा? कहता जिससे शेष भोजन उतना दिन और चल जाता जितना उसे आरंभ में चलना था। इसका मतलब कि बात समझ रहे हो कि नहीं समझा? कहता है कि देखो पहले था विद्यार्थी 5, अब बचा है 4, ठीक है, यहाँ तक है ना? कहता है पहले 5 विद्यार्थी था, बचा है 4। कहता है कि जिससे भोजन उतना दिन और चल जाता जितना उसे, अब देखो आदमी, इधर सुनो, आदमी तो चल गया ना, ध्यान सुनना, आदमी चल गया कुछ दिन के बाद गया, कितना 6 दिन के बाद गया। मेरा बात ध्यान से सुनना, डे फिक्स था, तो 6 दिन के बाद जब गया, 6 दिन बाद तो आदमी खा पी के कुछ चला गया, तो बचा 4 आदमी। पहले था 5 आदमी, अब था 4 आदमी इन रेशियो में। तो अब क्या हुआ, दिन तो बढ़ेगा ना, तो दिन बढ़ के कितना, पहला जितना दिन डेडिकेट दिन था ना, उतना निश्चित किया था उतने ही चलता है। तो इसका मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 दिन। शेष भोजन में दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6 दिन का होगा। बोलो ना, 6 दिन ज्यादा चल रहा है ना, यहाँ तक समझ गया ना? अब सुनो, कहता है कि कहता है कि कितने मार्जिन, कहता हुआ निश्चित दिन क्या था, वो निश्चित दिन क्या था। इधर सुनना ध्यान से, मेरा इधर से ध्यान सुनना। MDW मेन जो है, मेन जो होगा, मेन का उल्टा क्या होगा, डे होगा। खाना तो फिक्स है शेष वाला, ठीक है। तो मेन कितना है, 5 से 4 आया, तो डे कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। सूख जाता है इधर सुनो, तो तुम्हारा मेन कितना था, 5 से 4, ठीक है, 5 से 4, तो डे कितना हो जाएगा, 4 से 5 होगा। तो अब देखो कितना दिन, एक दिन का अंतर, लेकिन है कितना, 6 दिन का अंतर, ये कितना हो जाएगा, 24 दिन, ठीक है। अब कहता है, ठीक है, ये हो गया 24 डे, ये कितना हो गया, 30 दिन, ठीक है। अब कहता है वह निश्चित दिन ज्ञात करे, तो निश्चित दिन यही ना होगा क्या, क्योंकि ये दिन और जो कमिटेड दिन था समय है ना, यही होगा, ठीक है। तो डे वाला ये तो आंसर यही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? और मैं बताऊं तो सर आज दीजिए नहीं जी, क्लास में पढ़ाते हुए क्लास में आप सुन लो, फिर से मैं बता देता हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो इधर सुनो, किसी की दिक्कत है तो मैं बताता हूँ सर लिख के। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को लिख कर बताइए, लैंग्वेज बता के बताइए सर, ऐसे इधर सुनो, ये एम होता है, मेन होता है, ये डे होता है, ये वर्क होता है, ठीक है। मेन जो तुम्हारा है ये नहीं पता मुझे, हाँ लेकिन पता है 5 था, कहता है टोटल 5 है, नहीं कहता 5 का एक चल जाता है, मेन तो 5 था इन रेशियो में, कोई बात नहीं। लेकिन डे तो फिक्स है, नहीं पता है, यहाँ फिक्स्ड डे है, नहीं पता मुझे, मैं एक्स मान लेता हूँ, मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स डे, ठीक है। ये वर्क, ये जो है ना भोजन कितना दिन का था, ठीक है, ये तो मान ही लिया ना, इतने दिन का भोजन था ना, ठीक है। तो भोजन जो तुम्हारा होगा, ये दोनों का गुणनफल होगा क्या, या ऐसा करो कि मैं ये निश्चित कर देता हूँ इतना दिन का भोजन था, कोई बात नहीं। अब कहता है, ध्यान से सुनना, 6 दिन के बाद स्टूडेंट चल जाता है, 6 दिन के बाद जाता है, तो 6 दिन के बाद जब जाता है स्टूडेंट, ठीक है, बचा कितना, 4। इधर ध्यान सुनना मेरा, 6 दिन के बाद जाता है, तो इसका मतलब भोजन कितना दिन के लिए बचा हुआ है, X कितना, x - 6 दिन का भोजन बचा है। कितना भोजन बचा है, शेष भोजन है, शेष भोजन है, ठीक है ना। अब देखो ये 5 आदमी रहेगा तो इतना दिन भोजन खाएगा, लेकिन एक चल गया तो 4 हो गया, तो अब तो दिन बढ़ जाएगा ना, दिन बढ़ेगा ना, दिन बढ़ गया, शेष भोजन यही रह गया, यही खाएगा, भोजन थोड़ा बढ़ रहा है। कहता है कि शेष जो है ना आदमी उतने दिन लगाता है जितना कमिटेड डे था, मतलब x दिन, ठीक है। ये दोनों गुणनफल बराबर होगा, तो ये दोनों वर्क उतने भोजन होगा, ये दोनों उतने भोजन होगा,
ये दोनों गुणनफल ये होता है 5 इंटू एक्स माइनस 6 एक्स जाएगा कहाँ बंधु, ठीक है, बराबर कितना, तो 5x और 4x इधर जाएगा, x इधर जाएगा, 3 तो ये निकला बात समझे। जी लो एक में बिंदु आया हो गया ना। अब देखो मैं क्या क्या किया, इधर देखो मैं ऐसे क्या किया, यहाँ से मैं और एक बार दिखा देता हूँ। ये तो फिक्स है ना, ये दोनों के अंतर कितना है 6, तो ये जो फिक्स है इसी उल्टा होगा ना, 4 5 उल्टा होगा, ये उल्टा कितना कितना 1 कितना 6, ये कितना 24, ये कितना 30, तो यही ये जो लास्ट डे वाला जो है ये यही होगा ना 30 कम्यूटेड डे होगा, इसलिए मैं अप्लाई यहाँ किया ये रूल, ठीक है, लिख लो तुम लोग। चलो हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। अधिक हाँ,